अयोध्या में आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण मकर संक्रांति पर विशेष अनुष्ठान हुए। सरयू पर भव्य आस्था का मेला लगा। राम नाम की गूंज पर भक्त झूमे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण ठुकराने के बाद राज्य इकाई द्वारा डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या गया। सरयू में स्नान ध्यान के बाद रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ भारी संख्या में लोगों ने जय जयकार की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढाया गया, लेकिन वहां किसी भी अन्य मस्जिद को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कार्यसेवकों ने कहीं दंगा नहीं किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अमिताभ बच्चन ने एक खास काम किया। उन्होंने अयोध्या में घर बनाने के लिए 14 करोड़ का प्लॉट खरीदा। अमिताभ बच्चन ने मुंबई स्थित डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के 7 स्टार एनक्लेव द सरयू में ये प्लॉट खरीदा और एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 वर्ग फुट का घर बनाएंगे। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने बताया कि आखिर चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं हो रहे। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि शंकराचार्य की अपनी गरिमा होती है, ये अहंकार नहीं है। क्या हमसे ये उम्मीद की जाती है कि जब प्रधानमंत्री रामलला की मूर्ति स्थापित करेंगे तो हम बाहर बैठेंगे और तालियां बजाएंगे। एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की मौजूदगी का मतलब परंपरा का विनाश नहीं है। चंपत राय के बयान पर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य को ही नहीं भेजा निमंत्रण। ये भी कहा कि रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज से मंदिर के निर्माण में कोई परामर्श नहीं लिया गया। अयोध्या में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम जारी रहा। कल सीएम के बाद आज बड़ी संख्या में संतों ने सड़कों पर लगाई झाड़ू। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कोई कार से पहुंच रहा, कोई प्लेन से पहुंच रहा, पैदल भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धर्मनगरी अयोध्या बीकानेर से 1350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचे। लखनऊ से पैदल चलकर पहुंचे भक्त सत्यम सिंह। अयोध्या में बना रहे राम मंदिर मॉडल की डिमांड। राम मंदिर मॉडल बड़ी संख्या में बनाए जा रहे। हजारों की संख्या में राम मंदिर मॉडल बेचे जा रहे। राजस्थान सरकार का एक बड़ा फैसला। 22 जनवरी 2024 को राजस्थान में ड्राई डे रहेगा। आमजन फैसला का स्वागत किया। भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को प्रतीक चिन्ह और राजा राम के नाम से राज करने वाले थाईलैंड के राजा के प्रतिनिधि ने अयोध्या में रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। थाईलैंड से आए प्रतिनिधि मंडल ने रामनगरी अयोध्या में संस्कृति केंद्र खोलने की पेशकश की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नाम को लेकर उन पर निशाना साधा। महंत राजू दास ने कहा कि सिद्धारमैया के नाम में राम है, लेकिन उनके काम कालनेमी वाले हैं। मुख्यमंत्री का कालनेमियों वाला रूप है, जिसको बाबर बाबरी प्रेम, जिसको आक्रांतों की चिंता और चिंतन है, जो हिंदुस्तान के बहुसंख्यक की आस्था से खिलवाड़ करता हो। जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा कि जब राम सीता आ सकते हैं तो पीओके वापस क्यों नहीं आ सकता। देश के शीर्ष हिंदू नेता व विहिप के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया की संघ परिवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बनी दूरियां अब खत्म होगी। इसका माध्यम रामलला बनेंगे। पिछले 6 वर्षों से अलग राह पर चल रहे तोगड़िया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बुलावे पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने आज से रामलला धन्यवाद यात्रा निकाली। साथ ही 24 जनवरी से अयोध्या में राम मंदिर में जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कार्यसेवकों का तिलक लगाकर सम्मान भी करेंगे। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर तोगड़िया ने एक दैनिक से खास बातचीत में पहली बार ये खुलासा किया। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने बताया कि नए और भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामलला धन्यवाद यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर कुशीनगर, वाराणसी, जौनपुर और प्रयागराज समेत कई शहरों से होते हुए 21 जनवरी की शाम अयोध्या पहुंचेगी।
आज मकर संक्रांति पर चित्रकूट से शुरू हुई श्री रामचरण पादुका यात्रा 19 को पहुंचेगी अयोध्या। श्री रामचरण पादुका यात्रा प्रयागराज, श्रृंगेरपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा शुभारंभ में भरतकुप स्थित कुंड से कलश में जल संग्रह कर किया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लोकार्पण के उपलक्ष्य में बरेली स्थित बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में भव्य सजावट की गई। मंदिर सेवा समिति के प्रताप चंद्र सेठ ने बताया कि परिसर में विगत 40 वर्षों से श्री राम ज्योति निरंतर प्रज्वलित। करीब 20 वर्षों बाद दरभंगा महाराज स्वर्गीय सर कामेश्वर सिंह की धर्मपत्नी महारानी कामसुंदरी देवी से मिलकर कपिलेश्वर सिंह ने अयोध्या से आए पूजित अक्षत को सौंपा और उनसे आशीर्वाद लिया। कपिलेश्वर अपनी दादी से करीब 20 वर्षों के बाद मिले। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से दादी पोता का आत्मीय मिलन हुआ। कुछ पारिवारिक गतिरोध के कारण दोनों मिल नहीं रहे थे, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर की महिमा से दादी पोते का ये मिलन चर्चा में है। 19 जनवरी से लखनऊ से अयोध्या के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। अयोध्या के लिए 3 हेलीकॉप्टर की रहेगी व्यवस्था। 8 से 18 यात्रियों को एक बार में ले जाया जाएगा। हेलीकॉप्टर से 30 से 40 मिनट में लखनऊ से पहुंचा जा सकेगा अयोध्या। अयोध्या में जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्मोत्सव मनाया गया। लोगों ने राम भजन गाकर प्रस्तुतियां भी दी। सिंगर मालिनी अवस्थी ने अपने सुरों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान मुख्य समारोह से एक सप्ताह पहले 16 जनवरी से शुरू होंगे। पीएम मोदी समारोह की तैयारियों पर बारीकी से रख रहे हैं नजर।